दोस्तों, आपका स्वागत है वैदिक मंत्र में। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते और बिंदुसार को पढ़ाते हैं। चलो बिंदुसार को पढ़ेंगे। तो क्लास 10th की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम द बिगनिंग। और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं ये क्वेश्चन, इनसे पूछे लिए जाते हैं। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो इसको भी देख सकते हैं। तो बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। तो 298 से और 272 BC तक इसका राज रहता है, रूल करता है। तो इतना याद रखना, ये पूरे रूल करता है कितने ईयर, ये रूल करता है पूरे 26 ईयर। समझ गए, 26 ईयर रूल करता है। बिंदुसार वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त हु वॉज कॉल्ड अमित्रोचार्ट्स बाय ग्रीक ऑथर्स। देखो, जो बिंदुसार है, बिंदुसार वो बेटा है और उत्तराधिकारी है चंद्रगुप्त मौर्य का। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? जिसने मौर्य डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट की थी। ये तो आपको पता ही होगा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर आप फुल वीडियो देख सकते हैं क्लास 10th की हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री को। ठीक है। तो बिंदुसार सन था और सक्सेसर था चंद्रगुप्त का, और जिसको बोलते थे, जो ग्रीक ऑथर्स बोलते थे, अमित्रोचार्ट्स। देखो दोस्तों, इसके 4 नाम है, 3 नाम है, उनको आपको याद करना है। सबसे पहली चीज, पहला पॉइंट ये है कि जो बिंदुसार है वो बेटा था और उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त मौर्य का। इतना ये पहला पॉइंट हो गया। और बिंदुसार को हम कहते थे, बिंदुसार को कहते थे ग्रीक ऑथर्स, क्या कहते थे? वो कहते थे अमित्रोचार्ट्स, हु वाज कॉल्ड अमित्रोचार्ट्स बाय ग्रीक ऑथर्स। मतलब जो ग्रीक ऑथर्स थे वो इनको अमित्रोचार्ट्स कहते थे। अमित्रोचार्ट्स याद रखना। इन द वायु पुराण, और वायु पुराण में, जो वायु पुराण में बिंदुसार का नाम लिखा हुआ है, ही हैज बीन कॉल्ड भद्रसार। इनको भद्रसार भी बोला जाता है। और जैन टेक्स्ट बुक में इन्हें सिंहसेन भी बोला जाता है। तो देखो, मैं फिर से बताता हूँ कि बिंदुसार बेटे थे और उत्तराधिकार थे चंद्रगुप्त मौर्य के, जिन्हें बिंदुसार को कहते हैं अमित्रोचार्ट्स। कौन कहते हैं? ग्रीक ऑथर्स क्या कहते हैं? अमित्रोचार्ट्स। और वायु पुराण में लिखा हुआ है भद्रसार, वायु पुराण में भद्रसार। और जैन टेक्स्ट बुक में सिंहसेन लिखा हुआ है, ही हैज बीन कॉल्ड सिंहसेन। इन्हें सिंहसेन भी बोला जाता है। इतना पढ़ लिया, फिर आगे देखते हैं। He conquered the distant South India region and included them in Magध Empire। देखो, इन्होंने जो अपना एम्पायर था उसको साउथ इंडिया तक फैला दिया, मतलब एक्सपेंड किया। अकॉर्डिंग टू दिव्यवादन एंथोलॉजी ऑफ बुद्धिस्ट टेल्स इन संस्कृत। देखो क्या है दिव्यवादन, क्या है दिव्यवादन? एक टेक्स्ट बुक है संस्कृत की, उसमें लिखा हुआ है रिवॉल्ट टुक प्लेस इन तक्षशिला ड्यूरिंग हिज रिजाइन एंड क्रश दिस रिवॉल्ट। देखो, मैं आपको मैप में बताता हूँ, आपको ऐसे समझ में मतलब आ जाएगा बिल्कुल अच्छी तरह से। देखो, ये आपको मैप दिख रहा है, यहाँ पर कहीं तक्षशिला है, तो समझ जाओ ना, यहाँ पर कहीं तक्षशिला है। और जो बिंदुसार है वो रूल कर रहा है इस पूरी एम्पायर में, इस पूरे एम्पायर में रूल कर रहा है। सिर्फ इसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यहाँ पर चोलास, पांड्यास और चेरास हैं, जिनकी जो संबंध है वो मौर्य डायनेस्टी से अच्छे, इसलिए इस पर अटैक नहीं कर रखा। वरना जो बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य, इन दोनों ने इतने पर रूल किया और इन्होंने अपना फैलाया भी है साउथ इंडिया में थोड़ा सा। तो देखो, यहाँ पर कहीं तक्षशिला है, यहाँ पर रिवॉल्ट हो गया था, रिवॉल्ट। और ऐसा कहते हैं कि रिवॉल्ट हुआ था तो चंद्रगुप्त जो बिंदुसार उनकी 2 पुत्र से थे, 2 पुत्र। और वो उन दोनों के पुत्र के नाम थे, एक वैसे तो बॉस थे इनके 101 पुत्र थे। अभी आपको पता होना चाहिए 101, पर जो मेन है वो है 2। एक का नाम था जो वेरी इंपॉर्टेंट है, और
और आप उसको पढ़ोगे भी, उसका नाम है अशोका। क्या? अशोका। और जो दूसरा है उसका नाम है सुसीम। सुसीम। तो एक तो अशोका है और एक सुसीम है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो देखो, बिंदुसार के दो पुत्र थे, एक तो अशोक और एक सुसीम। तो क्या हुआ था, बिंदुसार के वक्त में ये जो तक्षशिला है, तक्षशिला में रिवोल्ट हो गया था। रिवोल्ट मतलब प्रजा है अपने राजा पर रिवोल्ट कर देती है कि वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलाता। तो क्या हुआ था, बिंदुसार ने अशोक को भेजा था और सुसीम को भी भेजा था, दोनों को भेजा था तक्षशिला में। क्यों? क्योंकि इसको क्रश करने के लिए। समझ में आया? तो यही अपनी बुक में लिखा हुआ है कि क्रश करने के लिए जो सुसीम है और अशोक गए थे। तो अभी तो हम बिंदुसार को पढ़ रहे हैं, देखते हैं बिंदुसार। तो ये रहा। According to Divyavadana, anthology of Buddhist tales in Sanskrit, revolt took place in Taxila during his reign, and to crush this revolt earlier, अशोक एंड देन हिज एल्डर ब्रदर सुसीम, देखो ये आ गया अशोक, ये आ गया सुसीम, वर सेंट इन द रॉयल कोर्ट ऑफ बिंदुसार ग्रीक रूलर एंटियोकस फर्स्ट अपॉइंटेड अ पर्सन। देखो यहाँ से और यहाँ तक का जो भी मैंने अभी आपको बताया कि दिव्य वादन में लिखा हुआ है कि जो अशोक के वक्त पर तक्षशिला में एक रिवोल्ट हुआ था, तो उसको क्रश करने के लिए एक तो अशोक को भेजा गया और सुसीम को भेजा गया। समझ में आ गया? तो अशोक और सुसीम को भेजा गया, इतना आपको पता होना चाहिए। फिर जो अगला आता है, इन द रॉयल कोर्ट ऑफ बिंदुसार, जो बिंदुसार था उसके रॉयल कोर्ट में एक ग्रीक रूलर था जिसका नाम था एंटियोकस। एंटियोकस कौन था? इजिप्ट का किंग था, एक इजिप्ट का किंग था, जिसको आप ग्रीक रूलर भी बोल सकते हो, ग्रीक किंग। ग्रीक रूलर था जिसका नाम था एंटियोकस। एंटियोकस ने एक एम्बेसडर को भेजा, फर्स्ट अपॉइंट ऑफ पर्सन, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था डीमाकस। देखो आप यहाँ पर पढ़ोगे, नेम्ड डीमाकस एज हिज एम्बेसडर। देखो जो बिंदुसार था उसके जो कोर्ट में आया था वो था एक तो ग्रीक रूलर जिसका नाम था डीमाकस। याद रखना, मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य में बताया था कि जो चंद्रगुप्त के कोर्ट में कौन आया था? वो आया था मेगास्थनीस। और जो बिंदुसार है उसके कोर्ट में एक तो दो एम्बेसडर आए थे। एक तो आया था कौन? एक तो आया था डीमाकस, ये रहा। और इज एज एंगर्ड अकॉर्डिंग टू प्लान इजिप्टियन किंग Philadelphus had sent an Egyptian ambassador Dionysius to बिंदुसारा कोर्ट। देखो आप इतना याद रखना कि दो एम्बेसडर आए थे, एक तो आया था डियामाकस और एक आया था डायनोसियस। तो ये दो और एम्बेसडर आए थे। डियामाकस तो कहाँ से आया था? ये ग्रीक रूलर था और इसके जो राजा का नाम था वो था एंटियोकस, और डियोनाइसिस के राजा का नाम था क्या? फिलाडेल्फस। समझ गए? तो दो राजदूत आए थे, एम्बेसडर आए थे, एक तो डिमाकस और एक और आया था डियोनाइसिस। तो एक और बार मैं आपको बता देता हूँ, पूरी मतलब पैराग्राफ बिल्कुल अच्छी तरह से आ जाए आपको बिंदुसार के वजह से। बिंदुसार की मतलब फिर से बता देता हूँ, बिंदुसार उन्होंने पूरे 26 साल रूल किया। इतना याद कर लेना, 26 साल। तो इतना याद कर लेना, 298 में से आप 26 घटा देना, कितना आएगा? उतना रूल किया। ये ट्रिक है, ठीक है। तो बिंदुसार बेटा था और सक्सेसर था, उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त मौर्य का, और इसे हम अमित्रोचार्ट्स भी बोलते हैं ग्रीक ऑथर्स। और वायु पुराण में लिखा हुआ है इसको भद्रसार, और जैन टेक्स्ट बुक में इसे सिंहसेन भी बोला जाता है। इन्होंने अपने एम्पायर को बढ़ाया और इन्होंने अपने एम्पायर में बहुत सारे जो स्टेट है, जो राज्य हैं, उनको मिलाया भी। और दिव्य वादन की मतलब टेक्स्ट बुक से हमें ये पता चलता है कि इनके वक्त पर रिवॉल्ट हुआ था तक्षशिला में, इनके वक्त पर रिजाइन पर। और
इन्होंने उस रिवॉल्ट को क्रश करने के लिए पहले तो अर्लियर अशोक को भेजा, फिर उसके बड़े भाई ब्रोदर मतलब भाई सुसीम को भेजा। कहाँ पर? तक्षशिला में। तक्षशिला में अशोक को भेजा और सुसीम को भेजा, समझ गए। और रॉयल कोर्ट में बिंदुसार के में दो एम्बेसडर आए थे। एक का नाम था डिमाकस, जो देखो इधर हमने पढ़ा था ना, एक तो था डिमाकस, एक था डियोनाइसिस, समझ गए। तो बिंदुसार के कोर्ट में दो एम्बेसडर थे, डिमाकस, डियोनाइसिस। फिर जो बिंदुसार है उनकी डेथ हो जाती है 273 BC में। फिर आ जाते हैं अशोक। अब अगले वीडियो में जानेंगे हम अशोक के बारे में, समझ गए। तो यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगला वीडियो देखने के लिए जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है प्लेलिस्ट की, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है।